नमस्कार, तहे दिल से स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ऑनलाइन माध्यम पढ़ाई का आप तक सारी की सारी जो नॉलेज टीचर आप तक पहुंचाना चाहता है वो इजीली पहुंचा रहा होगा। आप लोग एक फिजिकल क्लास जिस तरह क्लासरूम होती है उतना ही आनंद और उतना ही फ़ायदा इन क्लासेस से उठा पा रहे होंगे। दोस्तों बीते दिनों में हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स किए हैं। सारे चैप्टर्स आपने देखा होगा परसेंटेज और रेशियो पर आधारित रहते हैं। आपने लाभ हानि पढ़ा, परसेंटेज रेशियो था। मिक्सचर पढ़ा, परसेंटेज रेशियो था। उससे पहले रेशियो और परसेंटेज पढ़ा। तो आपको मैंने तब भी कहा था कि रेशियो और परसेंटेज जो है ये अंक गणित का, अर्थमेटिक का बेस है। स्पेशली अगर कहूँ तो जो मेरे पढ़ाने की विधि हैं उनमें ये दोनों बहुत ज़्यादा काम आती हैं, इसलिए मैं उन्हें सबसे पहले पढ़ाता हूँ। सीधे हम किसी टॉपिक पे पहुँच जाते हैं, शायद मैं आपको उतना फ़ायदा नहीं दे पाता जितना हम जिस सीक्वेंस से चल रहे हैं दोस्तों, वो सीक्वेंस हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। वैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में सबसे पहले हम दोस्तों शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सिंपल यानी साधारण, इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो साधारण ब्याज हिंदी में इसे कहते हैं। पहले दोस्तों हमें ये समझना है कि इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों। हर चैप्टर एक जगह से, हर चैप्टर में कहानी एक जगह से शुरू होती है और उसके बाद में बढ़ती है दोस्तों। ब्याज बट्टे लेने का कार्य क्या होता है? अगर मैं आपको आपकी हेल्प के लिए कुछ धनराशि उधार देता हूं, तो जब आप मुझे वापस मेरा धन लौटा रहे होंगे तब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जितना मैंने तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए दिया तुम उससे ज़्यादा मुझे दोगे क्योंकि तुमने मेरा पैसा इतने समय के लिए रखा, उससे तुम्हारी मदद हुई, मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हें लोन दिया है, तो थोड़ा हक तो मेरा बनता है कि तुम मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा दो। तुम अगर मुझसे लाख रुपए ले रहे हो तो शायद मुझे 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे। शायद तुम मुझसे 50,000 ले रहे हो तो 5-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे। तो ये जो एक्स्ट्रा देने का काम है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा जो है, दिस एक्स्ट्रा इज नोन एज ब्याज। मतलब देखो, कहानी स्टार्ट कहां से होती है? आपने लाभ हानि पढ़ा था, कहानी स्टार्ट होती है कॉस्ट प्राइस से। क्या आपने कुछ खरीदा और फिर आगे बेचोगे, तो जो आपने खरीदा वहां से कहानी स्टार्ट हुई। वैसे ही दोस्तों जब आप इंटरेस्ट लेते हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो, यानी आप इंटरेस्ट पे पैसा उधार लेते हो, ब्याज पे पैसा आप उधार लेते हो, तो ब्याज पे जब पैसा उधार लिया या दिया जाता है तो कुछ नियम और शर्तें उसमें शामिल की जाती हैं। आप और मैं एक बैठ के डील करेंगे कि इस तरह से भाई तेरे को मैं पैसा उधार दे रहा हूं। क्या डील होगी? पहली चीज तो डील होगी दोस्तों कि मैं तुम्हें कितना पैसा उधार दे रहा हूं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। आरंभिक आरंभिक राशि, आरंभिक राशि कितना इनिशियली पैसे का लेन देन हुआ दोस्तों। फिर तय की जाएगी कि ये जो पैसा मैं तुमको दे रहा हूं ये मैं तुम्हें कितने समय के लिए दे रहा हूं। ये समय कुछ वर्ष होता है, अधिकतर वर्षों में इसकी वैल्यू होती है। किसमें होती है? वर्षों में। और फिर यह तय होगा दोस्तों कि जो तुम मुझसे पैसा ले रहे हो उस पर ब्याज की दर कितनी होगी। दर कहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जो कि कुछ परसेंटेज में होता है, ये हम लोग तय करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज तय आप और मैं मिलकर करेंगे, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज आप और मैं मिलकर तय करेंगे वो ये करेंगे कि भाई ये जो पैसा तुमने मुझे दिया उधार या मैंने तुमको उधार दिया, इस पे जो ब्याज लग रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज लगेगा या वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज में भी मूलधन समय दर होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी मूलधन समय और दर होता है। बस इन दोनों तरह के इंटरेस्ट का जो गणना है, जो कैलकुलेशन है, जिस तरह से ये दोनों तरह के ब्याज वसूले जाते हैं वो वसूली थोड़ी सी भिन्न टाइप की होती है। क्या भिन्न टाइप की होती है उस पर भी पहुंचता हूं दोस्तों, पर आप इस बात को समझना कि जब ये सब तय होता है तो अपने को कुछ इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मतलब जितना पैसा हमने उधार लिया उससे ज़्यादा हम वापस लौटाते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब आपने मुझसे मूलधन उधार लिया
और आप जो मुझे पैसा लौटाओगे वो होता है मिश्र धन यानी अमाउंट। अमाउंट यानी फाइनल राशि, फाइनल राशि, अंतिम राशि, जहां पे जाके कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपने मुझे या मैंने आपको कुछ पैसा उधार दिया, मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दें, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दें यानी इंटरेस्ट दें। जब आप मुझे पैसा लौटाने आओगे दोस्तों, मैं अपने पैसे के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लूँगा, और वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जब आप मुझे मेरी राशि के साथ में लौटाएंगे तो जो कुल लौटाई गई राशि होती है यानी अंतिम रूप से लौटाई गई राशि जो होती है वो अमाउंट कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। मुझे पता है ये कहानी का इतना सारा आपको पता है, पर जीरो से स्टार्ट करना है, जानना जरूरी है, आगे जाके शायद छोटी छोटी चीज़ों की वजह से क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है। दोस्तों मैंने आपसे कहा दो तरह के इंटरेस्ट, अब ये ब्याज जो है ये ब्याज दो तरह का है, सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। हम आज सिंपल इंटरेस्ट से शुरू करेंगे, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेंगे। इसमें छमाही भी हो सकता है, मतलब हाफ ईयरली भी लोन लिया जा सकता है, इंस्टॉलमेंट भी दी जा सकती है, हर तरह का, मतलब एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। परंतु दोस्तों चीज़ें जीरो से जानते हैं। अब जब ये ब्याज की बात आएगी दोस्तों, अपन ये भी तय करेंगे कि ब्याज सिंपल होगा या कंपाउंड होगा। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है तो ब्याज की राशि हर वर्ष समान होगी, हर वर्ष समान होगी। मतलब अगर सपोज करो एक साल का 500 रुपये ब्याज बनता है तो दूसरे साल भी 500, तीसरे साल भी 500, चौथे साल भी 500, पांचवें साल भी 500, जितने भी साल तक का लोन दिया गया है उतने हर साल का इंटरेस्ट 500 ही होगा, या जितना भी है उतना ही होगा। क्यों होगा? इसका कारण क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वह सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर ही लगता है। मूलधन हमेशा किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर ही लगता है, हमेशा मूलधन पर ही लगता है। मतलब क्या हुआ सुनना, कि अगर तुमने मुझे 1000 रुपये उधार दिए और मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 1000 रुपये जो मैंने तुम्हें उधार दिए, मतलब जो मूलधन 1000 है, उस 1000 का 10% होता है 100 रुपया। तो दोस्तों वो 100 रुपये ही आपका हर साल इंटरेस्ट होगा। पहले साल भी 100, दूसरे साल भी 200, मतलब टोटल 200। पहले दूसरे साल भी 100 मतलब टोटल 200, तीसरे साल भी 100 मतलब टोटल 300, चौथे साल भी 100 मतलब 4 साल का टोटल 400, पांचवें साल भी 100, छठे साल भी 100, मतलब जो भी ब्याज की दर होगी 5%, 8%, 20%, 12%, 15%, वॉटएवर, वो हमेशा मूलधन का ही उतना परसेंट लगातार, है ना। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे दोस्तों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्रमिक रूप से बढ़ता है, क्रमिक रूप से बढ़ता है। पढ़ेंगे तो हम ये बाद में, पर डिफरेंस जानना जरूरी है। क्रमिक रूप से बढ़ता है दोस्तों। क्रमिक रूप से बढ़ने का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज का वो क्वेश्चन याद करो, जब एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है तो बढ़े हुए पे बढ़ती है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा दोस्तों, कि जब मैंने आपको 1000 रुपये उधार दिए और 10% सपोज करो अपन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित किया, तो 1000 का 10% 100 रुपये ही इंटरेस्ट है पहले साल। पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट भी वही था और पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही था, 100 रुपये। पर जैसे ये 100 रुपये ब्याज बन गया दोस्तों, सेकेंड ईयर जब आप मुझे ब्याज देने आओगे, या सेकेंड ईयर जब ब्याज कैलकुलेट होगा, मैं कहूंगा भाई पिछले साल का 100 रुपये ब्याज याद है? आप कहोगे हाँ सर याद है। मैंने कहा पिछले साल का 100 रुपये ब्याज था, 1000 रुपये मैं तेरे को ऑलरेडी दे चुका हूँ, पिछले साल का 100 रुपये ब्याज मैंने तेरे से लिया नहीं है, तो अब तू टोटल देख मैं तेरे से कितने मांगता हूँ। मैंने कहा सर 1000 रुपये तो मैंने उधार दिए और 100 रुपये ब्याज लग गया, मतलब 1100 रुपये मांग रहे हो सर। तो अब जो 10% लगेगा वो 1100 पे लगेगा। मतलब एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है, 1000 की 1100, 1100 की 1100 का 10% 110 बढ़ेगा, फिर 110, फिर 121 बढ़ेगा, फिर 133.1 बढ़ेगा। मतलब हर साल का इंटरेस्ट क्रमिक रूप से बढ़ता है, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मिश्र धन पर लगता है। किस पे लगता है? मिश्र धन पर।
मिश्र धन पर लगता है मतलब 5वें साल ब्याज देने आए हो तो चौथे साल तक के मिश्र धन पे लगेगा, छठे साल ब्याज देने आए हो तो 5वें साल तक के मिश्र धन पे ब्याज लगेगा। इस तरह से ये ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब इसकी बात तो दोस्तों हम एक समय बात करेंगे। आज हम बात किसकी करने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट की, जो कि हेडिंग मैंने पहले डाली थी। बस अंतर हमने समझा, भाई ये मूलधन होता है, समय होता है, ब्याज की दर होती है, मिश्रधन होता है, मूलधन होता है, ब्याज की राशि होती है, ये सब तो सेम है, ये फॉर्मूला सबके लिए सेम है, ये चीजें समान रहेंगी। केवल फर्क है तो कैलकुलेशन का, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्क में दिखती है। कैसे इनको डिफरेंशिएट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट से शुरू करते हैं, 4 या 5 दिन इसमें लग जाएंगे। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके किश्तों वाले क्वेश्चन, इनके छमाही वाले क्वेश्चन, इनके अर्धवार्षिक वाले क्वेश्चन, फलाना ढीकना पूछड़ा, सब दोस्तों कंप्लीट होगा। एक बार जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसे नोट करो, और अगर नोट नहीं कर पाओ मेरे हटाने तक तो बाद में पीडीएफ में से जरूर लिखना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। जो आप पैसा उधार लेंगे उसमें ब्याज जुड़ेगा और मिश्रधन बनेगा। मूलधन मतलब इनिशियल जो राशि है, इनिशियल मनी है, वो समय तय होना चाहिए पहले ही, ब्याज की दर पहले से ही तय होनी चाहिए। दोस्तों अब मैंने आपसे कहा हम बात तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की करेंगे। किसकी करेंगे? अभी फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट की। दोस्तों आप ध्यान से मेरी बात सुनना, जब आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हो, आपने जाना कि सर सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। मतलब अगर आप मुझे 1000 रुपये उधार दोगे सर, और तय करेंगे अपन के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1000 का ही 10%, 1000 का ही 10% यानी 100 रुपया हर साल का इंटरेस्ट है। पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपये, दूसरे साल का इंटरेस्ट 100 रुपये, हर साल का 50 साल का भी लोन है तो 50वें साल का भी इंटरेस्ट 100 रुपये। दोस्तों इसको जब आप कैलकुलेट करके 100 लिखोगे तो ये तो आएगा 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर 2 साल टाइम हो तो सर इसी को डबल कर दो, दूसरे साल भी ले लो। 3 साल का टाइम हो सर इसी को 3 गुना कर दो। मतलब इसी को दोस्तों जब टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए, समय से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा जो मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट का। आपने 1000 मूलधन लिया था, ये आपने आर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया और ये टाइम लिया है। तो इससे दोस्तों हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर साधारण ब्याज कैलकुलेट करना हो तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 किया जाए तो हमको एक फॉर्मूला मिलेगा, जो कि किसका फॉर्मूला होगा? सिंपल इंटरेस्ट का। ये 100 कहाँ से आया? परसेंटेज 10 है तो 10% का मतलब अपॉन 100 होता है। तो मूलधन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम 2, 3, 5 साल जो भी है, अपॉन 100। ये फॉर्मूला रटना नहीं है, ये फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फॉर्मूले तो मैं 4 लिखवा दूंगा। अभी मैंने ब्याज का फॉर्मूला लिखवाया है, अब मैं मूलधन का फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फिर मैं दर का फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फिर मैं समय का फॉर्मूला लिखवाऊंगा। फॉर्मूला हर चीज का लिख लोगे, पर फिर से बोल रहा हूं, जब क्वेश्चन एक एक करके आएंगे दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन की कहानी को फील करना है। आपके गांव में, आपके घर के आसपास, आपके शहर में ऐसे कई लोग हैं जो शायद आपके जितने शिक्षित नहीं है, जिन्होंने शायद ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, पर वो ब्याज बट्टे का धंधा करते हैं, साहूकार जिन्हें हम कहते हैं। उन्हें फॉर्मूले नहीं पता, फिर भी वो हर चीज कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्हें कहानी का सार पता है, कहा ये ब्याज बट्टे का धंधा किस तरह होता है, वो धंधा हमको समझना है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया। हिंदी में भी इसे लिख देता हूं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटा 100। दोस्तों अब अगर इसी फॉर्मूले से मुझे ये मूलधन का फॉर्मूला चाहिए, तो मूलधन का फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये 100 जाके SI से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100
और मूलधन का फॉर्मूला निकालना है तो R और T नीचे चले जाएंगे, R और T नीचे चले जाएंगे, यानी साधारण ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। ये फॉर्मूला किसका बन गया? मूलधन का बन गया। दोस्तों यहीं से अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला चाहिए तो P और T नीचे आ जाएंगे, यानी अगर आपको दर का फॉर्मूला चाहिए तो दर का फॉर्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। और अगर यहीं से हमें समय का फॉर्मूला चाहिए तो समय निकालना है तो P और R नीचे आ जाएंगे, यानी साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। बात भेजे में घुसी कि नहीं? अब ये जो चार फॉर्मूले हैं, इन चारों फॉर्मूलों के अलावा कोई पांचवा फॉर्मूला नहीं है। इन चारों फॉर्मूलों के अलावा कोई पांचवा फॉर्मूला नहीं है। बस कहानी ट्विस्ट होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि समय इतना, दर इतनी, मूलधन इतना, ब्याज बताओ, ब्याज इतना, मूलधन इतना, समय इतना, दर बताओ, दर इतनी, समय इतना, ब्याज इतना, मूलधन बताओ। स्टार्ट तो ऐसे ही होगा, पर आगे जाके क्वेश्चन जो ट्विस्ट होगा तो क्वेश्चन में निकालना तो इन्हीं में से कुछ होगा। कभी मूलधन पूछेंगे, कभी ब्याज पूछेंगे, कभी दर पूछें, कभी समय पूछें, परंतु क्वेश्चन में कहानी ट्विस्ट होगी। फॉर्मूला नहीं बदलेगा। फॉर्मूला इन चारों के अलावा और कोई फॉर्मूला इस जीवन में नहीं बना। साथ साथ जो आप पहले लिख चुके हो कि अगर मूलधन में ब्याज जोड़ा जाए तो वो मिश्र धन कहलाता है। मूलधन में अगर ब्याज जोड़ा जाए तो वह मिश्र धन कहलाता है। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला इस चैप्टर में या कंपाउंड इंटरेस्ट में भी नहीं मिलेगा। बस कहानी ट्विस्ट होगी। उन कहानियों पे पहुंचे उससे पहले एक बार ये चारों फॉर्मूले दोस्तों लिख लो, और अगले 1 मिनट में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। और वो क्वेश्चनों की मैराथन दोस्तों खत्म नहीं होगी जब तक भेजे में एक एक कण ना घुस जाए, जब तक भेजे में एक एक कण ना घुस जाए। और साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चन को दोस्तों फॉर्मूले से तो आप कराऊंगा ही, सिंपल क्वेश्चन की भी बात कर रहा हूं जो टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूले से तो मैं उसको समझाना शुरू करूंगा ही, पर साथ साथ फॉर्मूले के बिना कहानी को समझते हुए, आखिर में तो परसेंटेज का ही टॉपिक है, आखिर में तो ये टॉपिक परसेंटेज ही है। बस रुपए, ब्याज दे दो, 4 साल का ब्याज, 6 साल का ब्याज, यही सब है। मतलब इट इज जस्ट परसेंटेज, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज है। पैसा, रुपया, ब्याज, समय, ये शब्द जो हैं ये इसमें नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो हम अपने लॉजिक्स लगाएंगे फॉर्मूले के साथ साथ। फॉर्मूले याद रहने चाहिए, पर फॉर्मूलों के साथ साथ क्या लगाएंगे? लॉजिक्स लगाएंगे, तर्क लगाएंगे। जरा फटाफट से इसको लिखो। हाँ दोस्तों, तो अब जब टाइप 1 शुरू करोगे, यानी पहले तरह के जो क्वेश्चन टाइप 1 में हम करेंगे दोस्तों, उसमें मैं 8 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। कितने क्वेश्चंस करवाऊंगा? 8। उन 8 क्वेश्चंस में 4 फॉर्मूले जो लग रहे हैं,
एक में दो बार, दो क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला, दो क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला, दो क्वेश्चन में ये फॉर्मूला और दो क्वेश्चन में ये फॉर्मूला। मतलब दो क्वेश्चन में समय बताओ, दो क्वेश्चन में दर बताओ, दो क्वेश्चन में मूलधन बताओ और दो क्वेश्चन में ब्याज बताओ। अब कैसे हम उन्हें करेंगे, जरा गौर से आप मेरी बात को देखना। शॉर्ट में अभी सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं कि मूलधन है 12,000, ब्याज की जो दर है वो है 8%, समय है 3 वर्ष। आप बताइए कि साधारण ब्याज कितना है और मिश्र धन कितना है। साधारण ब्याज और मिश्र धन। दोस्तों अब आपको पता है सर इसका तो फॉर्मूला है, सर बहुत सिंपल है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, फॉर्मूला है, लगाओ और अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला है सर? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। और सर इससे हम एक करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल पहुंच जाओगे, 5वीं क्लास का बच्चा भी इसी फॉर्मूले से आंसर तक पहुंचेगा। पर आप और मैं दोस्तों कंपटीशन एग्जाम की तैयारी देकर रहे हैं, हमें इसमें अगर यही करना है तो 5वीं या 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो और आंसर आ जाएगा। मतलब मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये फॉर्मूलों का हर क्वेश्चन में यूज़ आएगा और आप करोगे। पर आप और मैं है इंटेलिजेंट। मैंने कहा अगर इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला तो इसके लिए अगर मैं पेन छू लूं तो मेरी नॉलेज पे धिक्कार है। दोस्तों सही बोल रहा हूं कि नहीं? आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन में अगर मैं पेन छू लूं तो धिक्कार है। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, धिक्कार है तुम पे अगर पेन छूना पड़ा। आप कहानी समझो, मुझे बताओ ब्याज की दर 8% है तो ब्याज 8% किसका? सर 8% मूलधन का। सर मैंने कहा 8% मूलधन का, 8% यानी 1% कितना है? सर 1% 120 है, 10% 1200, 1% 120, तो 8% कितना होगा? सर 8% हो जाएगा सर 120 का 8 गुना 960, 12 8 96, 960 सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मतलब 960 एक साल का ब्याज है। दोस्तों अगर 960 एक साल का ब्याज है तो 3 साल का ब्याज उसका 3 गुना होगा। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल तरीकों से होता है। तो 3 गुना करो भैया, 960 का 3 गुना अगर करोगे तो 300 में से 12 कम 2880 आपका आंसर है। और क्या सही बात? ये 2880 क्या है? ये 2880 तो इंटरेस्ट है। अब अगर मिश्र धन पूछे तो सर 12,000 रुपए उधार देके अगर 2,880 रुपए कोई एक्स्ट्रा वसूलेगा तो 14,880 रुपए उसमें क्या हो जाएगा? मिश्र धन। फॉर्मूले वालों के लिए फॉर्मूला है। आप देखो सॉल्व करोगे तो जो आपने यहां किया आप वही कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आया है। देखो 120 इंटू 8 960, एक साल का ब्याज इंटू 3 2880। फॉर्मूला से कंसेप्ट नहीं बना है, कंसेप्ट से फॉर्मूला बना है। समझ रहे हो बात को? तो कंसेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है। अभी तो शुरू हुआ है, आगे जाके बोलेंगे यहां से इतना पैसा आया, यहां से इतना पैसा आया, इसको इतने परसेंट पे लगाया, इसको इतने परसेंट पे लगाया, आगे जाके बताओ क्या हो रहा है। बहुत कहानी में बहुत झोल आने वाले हैं। तो इजी चीजों को दोस्तों उंगलियों से निपटाना होगा, आंखों से निपटाना होगा। इज दैट क्लियर? एक बार जरा लिखो और एक और क्वेश्चन का आंसर दो। मूलधन 8,500, 12%, 4 साल, सिंपल इंटरेस्ट बताओ और मिश्र धन बताओ, अमाउंट बताओ। बिना फॉर्मूला के करना, फॉर्मूला तो हो ही जाएगा। बिना फॉर्मूले के करना, फॉर्मूला तो हो ही जाएगा। आपको परसेंटेज का वो टाइप 1 याद होना चाहिए। परसेंटेज का वो टाइप 1 याद होना चाहिए दोस्तों। जब आप 12%, 11%, 15% निकालना सीख रहे थे, आपको वो याद होना चाहिए। समझ रहे हो? अभी 8,500 का 12% निकालो, मुंह जबानी करो। 8,500 का 10%, सर 10% है सर 850। 1% 85, तो 2% 170, यानी 850 प्लस 170 1020 एक साल का इंटरेस्ट है। 1020 अगर एक साल का इंटरेस्ट है तो 4 साल का इंटरेस्ट 1020 का 4 गुना 4080, 4080 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर ये तो तब जब 12% निकालना मुंह जबानी आता हो। इसलिए जो सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं दोस्तों, वो सीक्वेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पुराना सब गहराई से याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। नहीं तो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मूलधन दर समय बटा 100। इसको आप सॉल्व करोगे, आपको मिलेगा 4080।
4080। क्या मिलेगा? 4080। दोस्तों अब आपको 4080 मिल गया। क्या मिल गया? 4080। ब्याज का फॉर्मूला लगाया तो ब्याज ही मिला होगा। आपसे कह रहे हैं मिश्र धन बताओ, तो हमने कहा 8000 में 4000 जोड़ूंगा 12580 आ जाएगा। अरे हाँ या ना भाई, मूलधन में ब्याज जोड़ के ही तो मिश्र धन आता है, तो आपका आंसर आ गया, है ना? गुड। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चंस में भी आपको यही तरह से आंसर देने हैं। कोशिश करना फॉर्मूला ना लगाना पड़े, पीछे के लॉजिक की तलाश करो, पीछे के तर्क को ढूंढो। अच्छा हाँ ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। कहानी के बारे में दोस्तों, धंधा सीखना है, ब्याज का धंधा सीखना है। दुकानदारी सीखी प्रॉफिट एंड लॉस में, दुकानदारी सीखी प्रॉफिट एंड लॉस में, दूध वाला बन गए मिक्सचर्स में, और ब्याज बट्टा सीख रहे हो इस टॉपिक में। यानी कल को सरकारी नौकरी नहीं भी लगी दोस्तों तो कोई ना कोई धंधा तो कर ही लोगे, क्योंकि पीछे की गणित आपको आती है। अभी 2 क्वेश्चन में आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया। अब सेम चीज बोल रहा हूं, जरा गौर से देखना। मूलधन है 6500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, सिंपल इंटरेस्ट है 2080 रुपये। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। और एक और क्वेश्चन, मूलधन है 5500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, मिश्र धन है 7480 रुपये। आपको समय बताना है, समय बताना है। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों मुझे आपसे चाहिए। कोशिश करना बिना फॉर्मूले की, फॉर्मूला तो लगा ही लोगे, बिना फॉर्मूले की जरा कोशिश करो। भाई ब्याज बट्टे का धंधा समझो सर, ब्याज बट्टे का क्या समझो? धंधा समझो। मुझे बताओ कौन सा इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं? सर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, टाइम पूछा है। आप मुझे एक बात बताओ, हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है? सेम होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं बिना फॉर्मूले के कि जरा बताओ तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? आप कहोगे सर 6500 का 8%। भाई 6500 का 8% 520 होता है। लिख के करना है तो फिर फॉर्मूला लगाओ बिना पेन छुए। 10% 650, 10% से 2% कम है, यानी 65 दूना 130 कम, 650 में से 130 कम 520। आपको ये जल्द से जल्द पता लगाना है। अब तरीका आप अपने आप देख लेना। 520 रुपए क्या है? 1 साल का ब्याज। दोस्त मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि रोज मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूं, रोज मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूं, तुम्हारे पास 10 रुपए आ जाएं, इसके लिए तुम्हें कितने दिन मुझसे पैसे लेने होंगे? कहोगे सर सिंपल सी बात है, 10 चाहिए, रोज 5 लेते हो तो 2 दिन लगेंगे। वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे टोटल 2080 का इंटरेस्ट चाहिए, टोटल इंटरेस्ट मुझे 2080 चाहिए, मैं हर साल तुमको 520 इंटरेस्ट दूंगा, तो बताओ कितने दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे? आप कहोगे सर 4 साल लगेंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस है सर, मैंने कहा ये कॉमन सेंस ही लगाना है। दोबारा से देखो, फॉर्मूला अगर लगाते तो टाइम का फॉर्मूला लगाते, ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू दर। ठीक है, कर लो। आंसर तो 4 आना ही है ना, आंसर तो 4 आना ही है, आंसर तो आएगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, पर आपको फील करना है कि यार 2080 लग गए, जबकि 1 साल में तो 6500 का 8% कैलकुलेट करोगे 520 आएगा। यार जब 1 साल में 520 लग रहा है तो 2 साल में 1040, 3 साल में 1560, 4 साल में 2080, मतलब 2080 को 520 के हिसाब से देखोगे तो 4 साल का ब्याज हो गया। टाइम 4 साल है, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, डिफिकल्ट आएगा तो डिफिकल्ट में प्रॉब्लम क्या होगी कि पहले तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को समझने में समय लगेगा और उसके बाद हमें कैलकुलेशन में भी समय लगेगा। क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों होता है? डिफिकल्ट क्वेश्चन में कहानी डिफिकल्ट होती है, आखिर में जाके तो यही सब होगा। तो जब यहां सब पे पहुंच जाओगे उसके बाद भी टाइम लगेगा, मतलब एक क्वेश्चन में आप 4 गुना समय ले रहे हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ओके, एनीवेज आपकी चॉइस है, फॉर्मूले से आंसर आ रहा है, देखो आ गया।
यहाँ पे सेम चीज है, ये वाला लॉजिक एक बार ट्राई करो दोस्तों, ये वाला लॉजिक ट्राई करो, नहीं तो फॉर्मूला है जल्दी से जल्दी। 5,500 का 12% यानी एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 7,480 देने में अच्छा मिश्र धन 7,480 है, देखो ब्याज नहीं दिया है, मिश्र धन दिया है, और आपके फॉर्मूले में ब्याज लगता है। टेक योर टाइम। हाँ भाई 55, देखो पहली बात तो चाहे आप फॉर्मूला लगाओ चाहे बिना फॉर्मूले के करो, अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला लगाओगे समय का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100, ब्याज तो है नहीं तो ब्याज तो निकालना ही पड़ेगा, ब्याज चाहिए, जैसे ये ब्याज था वैसे ब्याज चाहिए। क्वेश्चन है भाई कि तुम मुझे 5500 उधार दो, मैं तुम्हें 7,480 वापस लौटाऊंगा, तो तुम मुझे 1,980 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकला सर, 7,480 में से 5500 माइनस कर लिए, मैंने कहा अच्छा 1,980 ब्याज हो गया, 1,980 ब्याज है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक साल का ब्याज कितना है, एक वर्ष का ब्याज कितना है, आपने कहा सर 5500 का 12% 660। अगर एक साल में तुम 660 ब्याज दोगे तो 1,980 का ब्याज देने में तो तुमको 3 साल लग जाएंगे, मतलब समय हो गया 3 साल। अरे हाँ या ना। बाकी फॉर्मूला तो दोस्तों आलिया भट्ट के लिए भी बना है, फॉर्मूला कहता है कि समय का फॉर्मूला है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर 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 कितनी है 12 से ये जाएगा 1 6 5 बार, 00 से 00 गया, 11 से गया 5 बार, 11 से गया 15 बार, 5 से गया 3 बार, आंसर तो आया पर मजा नहीं आया। मजा कब आएगा, जब हाथ चलेगा। आपको सोचें एग्जाम चालू करें और 5 मिनट में 12 क्वेश्चन कर लोगे तो कितना कॉन्फिडेंस हाई होगा, और जब कॉन्फिडेंस हाई होता है ना दोस्तों तो जीके में जो तुक्के मारोगे ना 2-4 क्वेश्चन के, वो तुक्के भी सही चले जाएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस है। और जब कॉन्फिडेंस होता है ना तो आदमी का दिमाग दौड़ता है, उसके तुक्के भी सटीक जाते हैं। समझ रहे हो। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब हम 5 मिनट में 10-15 क्वेश्चंस करके बैठ जाए, हमें लगे अरे इतनी जल्दी हो गया यार, मैं तो इसमें खाली बैठूंगा, पेपर में हो जाएगा अपना तो आधे घंटे पहले ही। समझ रहे हो। फटाफट से लिखिए भाई। आप दूसरे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, जो भी सब्जेक्ट है आपके एग्जाम में आ रहे हैं सब में तुक्के मारोगे एक आधा शायद, तो तुक्के भी सही हो जाएंगे अगर कॉन्फिडेंस है तो। बात भेजे में घुसी के नहीं। अब 2 क्वेश्चंस में आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाला, 2 क्वेश्चन में टाइम निकाल लिया। दोस्तों अब 2 क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। 2 क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। जरा गौर से देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट का।
दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। वो फॉर्मूला जो अप्लाई करेगा उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, इससे आपको एक आंसर मिलेगा शायद 12%। ठीक है, मैंने कहा ऐसे रस नहीं आ रहा। रस कैसे आएगा दोस्तों, आप मुझे बताओ। हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब सेम चीज देते देते 3 साल में 2700 दी है। हर चीज सेम सेम हर साल देते देते तुम्हें 3 साल लग गए 2700 का ब्याज देने में। मतलब दोस्तों 2700 लग गए, 2700 रुपए 3 साल में दिए, मतलब 900 रुपए हर वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ या ना? अब आप मुझे बताओ दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है? सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है सर? सिंपल इंटरेस्ट ब्याज पे लगता है। मतलब ये 900 रुपए ब्याज लगा हर साल, कितने कितने पे सर? 7500 पे। तो मैंने कहा बस, तो यही तो इंटू 100 करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। 900 का ब्याज 7500 पे इंटू 100 किया, आपको मिला 12%। आप ऐसे भी करते तो भी आपका आंसर 12% आता। बात भेजे में घुसी। एक बार इसे लिख लो, फिर से सुनो। 2700 का ब्याज, साधारण ब्याज देने में 3 साल लग गए, यानी एक साल में 900। 900 का ब्याज हर साल लग रहा है 7500 पे, तो 900 का ब्याज 7500 पे इंटू 100, 12%। लग रहा होगा सर आप हर क्वेश्चन में इतना भाषण क्यों दे रहे हो? दोस्त, दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आगे जाके फॉर्मूले पे टिके रहोगे तो परेशानियां होंगी, पसीना आ जाएगा। तो कुछ बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब उसका महत्व है, समझो उसको दोस्तों। लिख लो। फॉर्मूले से तो कर लोगे, फॉर्मूले में समझाने चीज कुछ नहीं होती। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझको अब चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है नीचे, आपको इसको सॉल्व करना है। जो भी तरीका आपको अपनाना है आप अपना लीजिए और सॉल्व कीजिए। हाँ जी, हो गया क्या? अरे हो गया क्या? बोले मूलधन 6800 है और मिश्रधन 8500 है। मैंने कहा मुझे फॉर्मूलों के लिए भी ब्याज चाहिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा सर? ब्याज हो जाएगा 8500, 8500 माइनस 6800, यानी सर 1700। दोस्तों 1700 का ब्याज है। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन और समय। कर लेना फॉर्मूले से, बिना फॉर्मूले के। दोस्तों आपको 5 साल लग गए, आपको 5 साल लग गए कितना ब्याज देने में? 8500 रुपए देने में 5 साल लग गए। सॉरी, 1700 का ब्याज देने में 5 साल लग गए, 1700 का ब्याज देने में, यानी 340 रुपए हर वर्ष का ब्याज है। 340 रुपए हर वर्ष का ब्याज है। हर वर्ष ब्याज लगता किस पे है सर? मूलधन पे लगता है, यानी 6800 पे, यानी 6800 पे ब्याज लग रहा है 340 इंटू 100, तो ये 5% हो गया, यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फाइनल आंसर है। फॉर्मूला लगा सकते हो, ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू समय। दिस विल गिव यू द करेक्ट आंसर। ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 25 बार, ये जाएगा 5 बार। 5 साल तो आ ही रहा है, ऑब्वियसली आएगा। पर हम परसेंटेज सीखे ना, परसेंटेज वाले तरीकों से करना है। क्लियर है बात? एक बार लिख लो, आगे बढ़ते हैं। एक बार लिख लो, आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों टोटल 6 क्वेश्चन हुए टाइप 1 के, 2 में ब्याज निकला, 2 में समय निकली, 2 में क्या निकला, दर निकली। अब अगले 2 में मूलधन निकालोगे, अगले 2 में क्या निकालोगे, मूलधन निकालोगे। देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मूलधन कितना है फटाफट से बताइए। सोचो बेस्ट क्या होना चाहिए, सोचो जरा कि बेस्ट क्या होना चाहिए, वो करके देखो। हाँ दोस्तों, अब सुनो, देखो फॉर्मूला है था और रहेगा। क्या फॉर्मूला है सर? मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। और सर इससे हमें एक आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, आंसर तो मिलेगा। पर दोस्तों इसको फील करो, फील करो, सुनना। कहानी शुरू होती है मूलधन से, प्रिंसिपल से। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में कहानी शुरू होती थी क्रय मूल्य से, वैसे यहाँ पे कहानी शुरू कहाँ से हो रही है? कहानी शुरू हो रही है मूलधन से। क्रय मूल्य को 100 मानते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज पढ़ते थे। एक आदमी की आय है, उस वो 20% पत्नी को देता है, 10% दान देता है, बचे हुए का इतना परसेंट से स्कूल फीस भरता है, सब पढ़ा। तो कहानी जहाँ से शुरू होती है उसे 100% माना करते हो। तो यहाँ पे कहानी मूलधन से शुरू हो रही है, तो मूलधन को दोस्तों 100% मान लो। मूलधन को क्या मान लो? 100%। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हर साल 6% ब्याज ले रहा हूं, अगर हर साल 6% ब्याज ले रहा हूं, तो 5 साल में कितना ब्याज ले लूंगा? सर हर साल 6% ले रहे हो तो 5%, 5 साल में 30% ब्याज ले लोगे, 6 पंजे 30। मतलब दोस्तों कि अगर मैं मूलधन को 100% मानता हूं तो साधारण ब्याज 6 पंजे 30% होगा, और वो 30% 3360 के बराबर है इंटू 100, यानी मूलधन। बताओ जरा गौर से देखो फॉर्मूला, 3360 बटा 6 पंजे 30 ही तो कर रहे हो, पर वो फॉर्मूला है। और ये समझ के आया, समझ के आए हुए से ही फॉर्मूला बना है। हर साल का ब्याज 6 तो 5 साल का ब्याज 30,
हर साल का ब्याज 6, 5 साल का ब्याज 30, यानी 6 पंजे 30 ब्याज है। ब्याज यानी ये 3360 30 के बराबर इंटू 100, क्योंकि मूलधन बताना है। इंटू 100 करो, 0 से जाएगा 0, 3 से चला जाएगा 1 1 2, और आपका आंसर आया 11,200 रुपए। कितना आया दोस्तों? 11,200 आ गया। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अगला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे दोस्तों कि अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसी तरह। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे आपसे कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है, मतलब एक साल में 8.5% इंटरेस्ट है, तो 4 साल में 8.5 इंटू 4 34% ब्याज हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर मूलधन को मैं मानता हूं 100%, तो जो साधारण ब्याज है वो 8.5 इंटू 4 यानी 34% होगा, और उस 34% की वैल्यू दी है 1120 अपॉन 34, बोले मूलधन बताओ, यानी इंटू 100। 34 से चला जाएगा 90 और 12 102। दोस्तों इसे 1020 कर लो, ठीक है, इसे क्या कर लो 1020 कर लो, 1020, ठीक है 1020। ये चला जाएगा 30 बार, आपका आंसर आएगा 3,000 रुपए। उसे 1020 कर लीजिएगा ताकि कटे। फॉर्मूला लगाओगे तो भी सेम ही करोगे ना, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या करोगे, ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, अल्टीमेटली तो 1020 अपॉन 34 इंटू 100 ही कर रहे हो, सेम आंसर मिलेगा 3,000। अरे हाँ या ना? परफेक्ट बात है या नहीं है? हाँ सर परफेक्ट है। तो दोस्तों इसी तरह आपको करना है। बात भेजे में घुसी या नहीं? ठीक है, हाँ तो दोस्तों 8 क्वेश्चन किए, 2 में ब्याज निकाला, 2 में समय निकाला, 2 में दर निकाला, और 2 में क्या निकाला, मूलधन। अब हम क्योंकि हम क्वेश्चंस की जो आत्मा है उसे समझ चुके हैं कि कब क्या पूछा था, पूछे तो क्या निकालना है, पर क्वेश्चन असली में तो हमारे सामने लैंग्वेज में आएगा, एक आदमी ने इतना धन उधार दिया, ये हुआ वो हुआ। तो उस भाषा पे आने के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। आपसे कभी पूछें या आपको कभी दें कि आरंभिक धन फलाना था या फलाना होगा, या आरंभिक धन बताओ, तो आरंभिक धन का मतलब होता है दोस्तों मूलधन यानी प्रिंसिपल। अगर कभी आपसे कहें कि मुझे इस तरह से पैसे उधार देने पे लाभ हुआ यानी प्रॉफिट हुआ, तो दोस्तों यहां कुछ बेचने का धंधा तो चल नहीं रहा। मैं आपको अगर पैसे उधार दे रहा हूं तो मेरा लाभ क्या होगा? अगर मैं आपको पैसे उधार दे रहा हूं तो मेरा लाभ क्या होगा? मेरा लाभ इंटरेस्ट होगा। तो वो आपको इंटरेस्ट बोल रहा है, बोले इतने रुपए का लाभ है या लाभ बताओ, तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट दे रहा है या इंटरेस्ट पूछ रहा है। अच्छा, फिर वो आपसे कहे, ध्यान से सुनना, मेरी राशि इतनी हो जाएगी, मेरी हटाता हूं, राशि इतनी हो जाएगी। तो हो जाएगी का मतलब क्या है? वो कहना चाह रहा है मिश्र धन। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे 100 रुपए 120 हो गए, तो मेरे 100 120 कैसे हो गए? उसमें 20 ब्याज जुड़ा, मतलब मेरे 100 थे, मतलब मूलधन था,
और मेरे 120 हो गए, 100 रुपए को मैंने 120 बना दिया, मेरे 100 रुपए 120 हो गए, तो हो गए का मतलब मिश्र धन है। आपसे पूछे बताइए 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी से वो पूछना चाह रहे हैं, मिश्र धन कितना बनेगा, कितनी बढ़ जाएगी बोले तो ब्याज कितना बनेगा। लाभ बोले या बोले बढ़ी हुई राशि, तो बढ़ी हुई राशि का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। राशि हो जाएगी, माय मनी विल बिकम इतने रुपए, मतलब मिश्र धन की बात चल रही है। अच्छा, आरंभिक धन था या राशि थी, राशि थी। मेरी राशि 5000 रुपए थी, मतलब मूलधन था 5000। मेरी राशि 6000 हो जाएगी, मतलब 6000 मिश्र धन होगा। बात समझ में आ रही है। कुछ शब्द है ना जो क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों टाइप 1 ही चल रहा है, टाइप 1 ही चल रहा है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन को देखो, यहां से आपका टाइप 2 शुरू हो रहा है। आपसे बोल रहे हैं कि व्यक्ति बैंक से कुछ धनराशि 8% की दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 8%, 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, मतलब टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष, और 3 वर्ष के अंत में कुल इतने रुपए लौटाता है। दोस्तों 3 साल का ब्याज है, तो 3 वर्ष के अंत में लौटाई गई राशि का मतलब 9610 इंटरेस्ट है या अमाउंट है। आप कहोगे सर अंत में लौटाई गई राशि है सर, इंटरेस्ट है। मैंने कहा भाई इंटरेस्ट कैसे है, मेरा पैसा अंत में लौटा रहे हो तो मुझे मेरा मूलधन भी लौटाओगे और ब्याज भी लौटाओगे। इसका मतलब 9610 क्या है, मिश्र धन है। अरे हाँ या ना। और आपसे पूछ रहे हैं तो उधार ली गई राशि कितनी थी, मतलब मूलधन कितना था। अब मैं उन दोनों प्रकार के बच्चों की बात कर रहा हूं, चाहे वो फॉर्मूले से कर रहे हो चाहे वो बिना फॉर्मूले से कर रहे हो। ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आप फॉर्मूले से करते हो, मूलधन का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। साधारण ब्याज फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले में साधारण ब्याज लगाना पड़ेगा। साधारण ब्याज नहीं दिया सर, साधारण ब्याज मिश्र धन में से मूलधन को घटा के आता है। मैंने कहा मिश्र धन में से मूलधन को घटाओगे कैसे, मूलधन तो पूछा है, मतलब दिया ही नहीं है, तो ब्याज नहीं दिया। तो अब दोस्तों यहां से कंसेप्ट चालू हो जाता है परसेंटेज वाला। ध्यान से बात को सुनना, भेजे में घुसाना। अपन हमेशा मानते हैं कि जो मूलधन होता है वो 100% होता है। कितना होता है, 100%। और साधारण ब्याज के लिए आपको यहां पे कहा कि 8% 3 साल, मैंने कहा 8 या 24% ब्याज। दोस्तों आप 100% उधार दोगे, 24 ब्याज मिलेगा, यानी मिश्र धन अमाउंट 124 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये 124% किसकी वैल्यू है, 9610 रुपए की वैल्यू है। यानी 9610 अपॉन 124 इंटू 100 करने पे आपका आंसर आएगा। अब कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला ब्याज कहता है ब्याज इंटू 100, ब्याज है नहीं, आपको परसेंटेज के लॉजिक्स से ही लगाना पड़ेगा और इसी तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा। आपका आंसर आ जाएगा 31, 25, 310, 7750 इज द करेक्ट आंसर, मूलधन। हालांकि दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, क्वेश्चन को पढ़ के खुद करना है। मैं आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि परसेंटेज पढ़ा है, उस परसेंटेज के ही लॉजिक्स लग रहे हैं, आसमान से कुछ नहीं टपक रहा। कैसे, जरा गौर से सुनना। एक व्यक्ति बैंक से कुछ धनराशि 8% की दर से उधार लेता है, साफ साफ बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 साल है और समय 3 साल है, 8 वर्ष और 3 साल। वह 3 वर्ष में कुल इतने रुपए लौटाता है। ही रिटर्न्स अ टोटल ऑफ ₹9610,
टोटल ऑफ रुपीज इतना, मतलब मिश्र धन लौटा रहा है, यानी अमाउंट मिश्र धन वो आपको दिया है 9,610 रुपए, और आपसे कहा प्रिंसिपल बताओ। दोस्तों अगर बिल्कुल निकम्मा पंक्ति पे उतरे और कहें सर वो किताबी तरीका एक्स फैक्स वाला बताओ ना सर, मैंने बोला अभी बताता हूं। आप जानते हो कि मूलधन में ब्याज जोड़ा जाए तो मिश्र धन मिलता है। मूलधन ले लिया मैंने x, और ब्याज कितना, ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, मूलधन इंटू दर इंटू समय, क्वेश्चन में दिए दर और समय, बटा 100 इज इक्वल टू 9,610, यानी x प्लस 8 या 24x बटा 100 इज इक्वल टू 9,610। 100 इंटू एक्स 100x प्लस 24x अपॉन 100 इज इक्वल टू 9610। दोस्तों 100x प्लस 24x 124x इज इक्वल टू 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9610 इंटू 100। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 9610 इंटू 100, 124 नीचे आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यही तो मैं करने को कह रहा था। अभी 2 मिनट पहले जब मैंने सॉल्व करवाया शॉर्ट में, तो मैं यही तो कह रहा था कि क्वेश्चन में तुम्हें पता चला कि दिस इज मिश्र धन, दिस इज अमाउंट, तो 8% 3 साल, 8 या 24 ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया 24, 100% तुमने उधार लिया, 24 ब्याज हो गया, मतलब 124 मिश्र धन हो गया। आपने बोला सर 100% मूलधन होता है, 24% 8 या 24% इंटरेस्ट हो गया, यानी जो अमाउंट है मिश्र धन है वो 124% है, और वो 124% 9,610 के बराबर है। 9,610 अपॉन 124 इंटू 100 दोस्तों 7750। यही तो कह रहा था मैं। जो इतनी बड़ी दोस्तों कहानी लिखने के बाद में जो सार आया, जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान अगर 5 सेकंड में मिल सकता है तो वो पूरी कहानी को इस तरह से करना मूर्खता होगी। परसेंटेज पढ़ा है, हर चीज को परसेंटेज से किया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं दोस्तों, एक वस्तु को 24% लाभ में इतने रुपए में बेचा गया, तो बटा 124 इंटू 100 क्रय मूल्य आता था ना, तो लाभ ही तो है, ब्याज मतलब लाभ है। आपको बोल रहे हैं 8 या 24% ब्याज होगा, 100% तुमने उधार दिया होगा, तो 124 की वैल्यू 9,610 है, अपॉन 124 इंटू 100, खटाक टकाटक आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। इज दैट क्लियर? देखो यहाँ पे सेम कर रहे हो, आखिर में आंसर तो सेम ही आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, इस तरीके से करोगे तो आप मूर्ख हो, उस तरीके से ही करना पड़ेगा। 7750 इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन किया है। कल आगे भी इस टॉपिक को हम बढ़ाएंगे, लगभग 5-6 दिन का ये टॉपिक है। एक एक करके इसके सारे कंसेप्ट्स पूरे करेंगे और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निपटाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।